ओम शांति। आज की तारीख है 15/11/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, विकारों का दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है। मीठे बच्चे, आपके जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसका दान भल बाबा को दे दिया हो, लेकिन उसके बाद भी याद में रहने का, बाबा को याद करने का तो पुरुषार्थ करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न है आज की मुरली से, तख्त नशीन बनने व रुद्र माला में पिरोने की विधि क्या है? उत्तर, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। जैसे शिव बाबा हैं, वैसे ही उनके समान दुख हरता सुख करता बनो। सभी पर ज्ञान जल की छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो। किसी को भी दुख देने की बात छोड़ दो। कोई भी विकर्म नहीं करो, कोई भी पाप कर्म नहीं करो। अच्छे मैनर्स धारण करो। अपना टाइम शिव बाबा की याद में सफल करो, तो बाबा के दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है, माना व्यर्थ गवाता है, तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, ये सब पाप है। अब पाप बाबा ने कौन कौन से बताए? झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी के दिल को दुखाना, ये सब पाप है, जिसकी 100 गुनी सजा मिलेगी। गीत है आज की मुरली से, ना वह हमसे जुदा होंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, पावन बनने के लिए जब तक जीना है, माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। पावन बनने के लिए जब तक जीना है, माया के अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे। कभी परिस्थिति रूपी विघ्न, कभी अलवेलेपन रूपी विघ्न, कभी 5 विकारों के विघ्न। तो बाबा कहते हैं माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है, विघ्न विनाशक स्वरूप में रहना है। दूसरा, सभी पर जो भी आपके संबंध संपर्क में आए, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। जो हमारे कुल का होगा वो हमसे जुड़ जाएगा। आपको सबको बाबा का परिचय देना है। किसी के दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। शिव बाबा के समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान है आज की मुरली से, 100 मान में स्थित रहे देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत भव। संगम युग पर शिव बाबा द्वारा अनेक सम्मान प्राप्त हैं। रोज एक नया सम्मान स्मृति में रखो, तो सम्मान के आगे देह भान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। अब कितने सारे सम्मान बाबा ने हमें दिए हैं। सबसे पहले तो हमारे ये 7 गुण है ना, आत्मा के जो 7 गुण होते हैं, इसका सम्मान कर सकते हैं आप। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम की कमी है तो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ऐसे 7 सम्मान तो 7 गुणों के हो गए। बाकी बाबा ने बहुत सम्मान हमको दिए हैं। तो बाबा कहते हैं उस सम्मान में जब स्वयं को स्थित कर लेंगे, तो ये जो हम देह देखते आए हैं स्वयं को, इस विनाशी देह को देखना बंद हो जाएगा, माना देह के भान से छूट जाएंगे। आपके पास ना सम्मान करने में न समय लगता है, न मेहनत लगती है। आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी, जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे सम्मान में रहते हैं उन्हों को ही अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त कहा जाता है। स्लोगन है आज की मुरली से, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ, अपनी स्थिति को
ऊंचा बनाओ, माना लाइट बनाओ, प्रकाश स्वरूप बनाओ, लाइट हाउस माइट हाउस बन जाओ। तो बाबा कहते हैं तुझे परिस्थितियाँ आती हैं ना छोटी छोटी, ये बार बार परिस्थिति आती है, कभी विघ्न आते हैं, तो ये परिस्थितियाँ आपके सामने छोटी बन जाएंगी। जब आपकी स्थिति ऊंची होगी, आप मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित होंगे, तो सारी परिस्थितियाँ आपके सामने छोटी हो जाएंगी। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ये बहुत पावरफुल सम्मान है। मास्टर सर्वशक्तिमान जब बोलते हैं तो मैं आत्मा शक्तियों से भर जाती हूँ, और विघ्न विनाशक जब बोलते हैं तो हमारे जीवन के आने वाले सारे विघ्न जैसे विनाश होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं। तो इस सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए इस विघ्न विनाशक स्वरूप का मेडिटेशन करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अपने जीवन के समस्त विघ्नों को हरने वाली मैं विघ्न विनाशक आत्मा परमात्म शक्तियों से भरपूर हूँ। परम धाम से, परमात्मा शिव से शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा के ऊपर आ रही हैं। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ।